हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ फॉर्मूले समझाए थे जो कि मैंने साइड में यहाँ पे लिखे हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, टैन थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू टैन 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूले को याद करने का मैंने एक तरीका भी बताया था। आपको याद है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, और मैंने यहाँ पे CSC कॉसेक सेक कॉट आपको याद कराया था। तो आपको ये याद रखना है कि इन दोनों का पेयर होता है फॉर्मूले में, इन दोनों का पेयर होता है। जस्ट एक याद करने का तरीका है, और इन दोनों का पेयर होता है। यानी साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉसेक को सेक में कन्वर्ट कर सकते हो, और टैन को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? जिन दो एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री है उनको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो आप साइन थीटा को अगर कॉस थीटा में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप 90 माइनस थीटा करके उसको इस फॉर्मूले को यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब इनसे रिलेटेड इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन है इवैल्यूएट। आपको पहला पार्ट दिया हुआ है, मान लेते हैं साइन 41 डिग्रीज अपॉन कॉस 49 डिग्रीज लेट्स से। ठीक है, इसको इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे साइन 41, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस एक बार ट्रिक समझनी है। साइन 41 डिग्री या कोई भी कॉस या साइन किसी भी एक को आप चेंज कर दो उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। जैसे साइन को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँगी, या कॉस को साइन में, तो मैं नीचे वाला जो कॉस है इसको चेंज कर देती हूँ साइन में। तो मैं क्या करूँगी, साइन, यहाँ लिखूँगी साइन, तो ये चेंज हो जाएगा किस चीज़ में? इसको मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस थीटा। देखो ध्यान से, कॉस थीटा था, दिस इज़ कॉस थीटा, समझ लो ये 49 डिग्री जो है वो थीटा है। ठीक है, थीटा जो है यहाँ 49 डिग्री है, तो मैंने कॉस थीटा की जगह क्या लिखा, साइन 90 माइनस ये थीटा, थीटा की वैल्यू है 49। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, साइन 41 डिग्रीज अपॉन, अब ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 49 कितना होता है, 41 डिग्रीज। तो दोनों ही तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, कैंसिल हो जाएगा, आंसर वुड बी 1। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कॉस 53 डिग्रीज माइनस साइन 37 डिग्रीज। अब फिर से किसी एक को चेंज कर दो, तो मैं यहाँ पे इस बार साइन को चेंज करती हूँ। तो मैं साइन की जगह लिखूँगी कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, 37 डिग्रीज। ठीक है, तो साइन को आप यहाँ साइड में लिखो कि यूजिंग दिस फॉर्मूला, कि आपका जो साइन थीटा होता है वो होता है कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो आपने क्या किया, साइन 37 की जगह पर लिख दिया कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉस 53 डिग्रीज एज इट इज़, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 37 इज 53 डिग्रीज। तो सेम टर्म में से सेम माइनस हो रहा है, यानी आंसर आएगा 0। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, वो है tan 15 डिग्री अपॉन कॉट 75 डिग्री प्लस साइन 25 डिग्री अपॉन कॉस 65 डिग्री। तो देखो tan कॉट में चेंज हो सकता है, साइन कॉस में चेंज हो सकता है, तो चेंज कर देते हैं। tan 15 डिग्रीज ऊपर एज इट इज़, कॉट 75 को मैं लिख सकती हूँ tan 90 माइनस 75 डिग्रीज, 90 माइनस थीटा। ऐसे ही साइन 25 डिग्री ऊपर एज इट इज़, कॉस को मैं लिख सकती हूँ साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, सो अब ये हो गया ऊपर tan 15 डिग्रीज अपॉन tan 90 माइनस 75 हो गया tan 15 डिग्रीज प्लस साइन 25 डिग्रीज, इसके नीचे हो गया साइन 25 डिग्रीज, ये दोनों कैंसिल 1 प्लस ये दोनों कैंसिल 1। अब क्या आएगा, 1 प्लस 1 वुड बी 2, ये आपका आंसर है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है इफ़ कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, देन फाइंड कॉस 15 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है और साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो अगर क्वेश्चन ये आपने पहली बार देखा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में हो, ऐसे क्वेश्चन आप 1-2 बार देख चुके हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान से देखो। हमारे पास दिया हुआ है कॉस ए माइनस बी की वैल्यू, यानी एक इक्वेशन है जिसमें दिया है कॉस ए माइनस बी जो है वो इक्वल है इसके, राइट। कॉस 15 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पे देखो, मैंने दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि मैं इस कॉस 15
मुझे लाना है, cos 15 लाना है, तो मैं क्या करूँगी, a माइनस बी की जगह मैं ऐसे वैल्यूज़ डालूँ कि ये 15 आ जाए। ठीक है, तो मैं लेट करती हूँ a को, लेट से मैंने a ले लिया 45 डिग्रीज और b ले लिया 30 डिग्री। देखो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 15 है। तो अगर मैं यहाँ पे cos a माइनस बी की जगह मैं लिखूँगी cos a क्या है 45 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये cos 15 डिग्रीज ही तो होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो cos a माइनस बी क्या है, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये हमें दिया हुआ है। अब मैंने मान लिया कि a 45 है, b 30 है, तो उसी तरह से a और b की जगह वैल्यूज़ पुट करेंगे, cos 45 डिग्री और cos 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री और sin 30 डिग्रीज़। अब आपको इन cos 45, cos 30 डिग्री, sin 45, sin 30 इनकी वैल्यूज़ पता है, आपको बस पुट करना है। cos 45 डिग्री होता है आपका 1/√2, cos 30 डिग्री आपका होता है √3/2 प्लस sin 45 जो है वो आपका होता है 1/√2 सेम, और sin 30 डिग्री आपका होता है 1/2। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, बीच में कोई साइन नहीं है, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो ये मल्टीप्लाई होगा √3/2√2 प्लस ये भी 1/2√2। अब एलसीएम दोनों सेम है तो 2√2 कॉमन, ये ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1। ये आपका आंसर है, क्योंकि हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसी में एक और पार्ट था, sin 75 की वैल्यू निकालो। तो ध्यान से देखना, sin 75 डिग्रीज़ को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ cos 90 माइनस थीटा। थीटा मीन्स ये एंगल 75 डिग्री। ठीक है, तो sin 75 डिग्री की जगह पे मैं cos 90 माइनस 75 कितना होता है 15 डिग्री लिख सकती हूँ, और cos 15 डिग्री की मैंने वैल्यू अभी निकाली है ये। तो इन शॉर्ट सेकेंड वाले पार्ट का sin 75 डिग्री का आंसर भी यही है, क्योंकि cos 15 डिग्री किसके बराबर होता है, sin 75 डिग्री के। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, इसमें है इफ़ sec 5a इक्वल्स टू cosec a प्लस 30 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें चेंजेस पता है, sec 5a इक्वल्स टू cosec a प्लस 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। अब यहाँ मैं क्या कर सकती हूँ, ये sec 5a और ये cosec, मुझे पता है sec को cosec में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो मैं किसी भी एक चीज़ को, मैं cosec को sec में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो देखो ये ब्रैकेट के अंदर है पूरा, तो ये जो पूरा है इसको हम एज्यूम करती हूँ ये थीटा है। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है, ये थीटा है। तो cosec की जगह मैं क्या लिखूँगी, sec 90 माइनस थीटा, राइट। अब थीटा क्या है, a प्लस 30, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, ये थीटा पूरा का पूरा a प्लस 30 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, cosec थीटा की जगह मैंने लिख दिया sec 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये पूरा थीटा है। अब देखो sec से sec कैंसिल हो गया, तो 5a इक्वल्स टू 90 माइनस a। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो यहाँ माइनस है, माइनस a हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस 30 डिग्रीज। ठीक है, अब 5a, ये माइनस वाला a इधर भेज दो तो प्लस a हो जाएगा, 90 माइनस 30 हो जाएगा 60 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा 6a इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, a इक्वल्स टू 60/6 विच इज़ 10 डिग्रीज। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई है 10 डिग्रीज, ये आपका आंसर है। आई होप